नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली 26 नवंबर एंड 2 दिसंबर 2022 का लेके आया हूँ। तो मैं इसकी पीडीएफ पे हूँ, नोटिफिकेशन पे हूँ, और आपको मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली इसको देख पाएंगे। 56 पेज का ये पीडीएफ है। आप इसको बहुत इजीली आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। तो मैं देखिए, ये देखिए, जॉब हाइलाइट्स पे आ गया हूँ। जॉब हाइलाइट्स क्या है? सीएनपी में, एम्स में, इंडियन ऑयल में और ये सेल में, ये सबसे बड़ी वैकेंसी हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सभी वैकेंसियों को एक एक करके टच करूंगा। हो सकता है कुछ वैकेंसी आपके लिए यूजफुल हो और कुछ वैकेंसी आपके लिए यूजफुल नहीं हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियोस में। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको बाद में आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं एक एक करके मैं ईच एंड एवरी वैकेंसी को टच करूंगा। तो आप बहुत पेशेंसली आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली अगर आपने ध्यान से 6 महीने देख लिया, तो आप जिस भी फील्ड में हो, आपको वो जॉब जरूर ही मिल जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि मैंने जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिव्यू करता हूं तो मैंने ये फील किया है कि हर एक फील्ड से वैकेंसी निकलती रहती है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली देखा करें। आप कहीं ना कहीं आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब आपको जरूर इसमें मिल जाएगी। तो चलिए, अब देखते हैं। हम सबसे पहले जो जॉब हाइलाइट्स है वो है ओएनजीसी में, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड्स में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लास्ट डेट जो होगी इसकी 11/12/2022 को होगी। और जो पोजीशंस हैं, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर मेडिकल मेडिकल सर्विसेज, असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल सर्विसेज के लिए। सैलरी देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी है, मेंशन की हुई है। और सिर्फ पोस्ट जो है, ओनली वन वन है, एक वन रिजर्व के लिए, वन अनरिजर्व एंड वन एससी के लिए मेडिकल सर्विसेज में। आपको पूरी डिटेल्स चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि हर एक फील्ड से आती है, चाहे वो आप बड़ी पोस्ट के लिए खोज रहे हो या किसी छोटी पोस्ट के लिए खोज रहे हो, सभी तरह की वैकेंसी आती रहती हैं। बस ये है कि आप पेशेंसली इसको पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें। देखिए, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, यहाँ से इंडिया, यहाँ से निकली हुई है वैकेंसी, न्यू दिल्ली की है। यहाँ पे थोड़ी सीनियर पोस्ट की वैकेंसी है। ये देखिए, डिप्टी मैनेजर्स सेल्स के लिए है, डिप्टी मैनेजर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए है, एंड देन डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए। तो ये एक सीनियर पोस्ट की है। मुझे पता है कि आप एंट्री लेवल की वैकेंसी देख रहे हैं और आप अभी जॉब करने वाले हैं या 2-3 साल आपको एक्सपीरियंस हो गए हैं। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि उन जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में बताऊँ। तो फिर भी अगर आप इस कैटेरिया में हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। चलिए, आइए थोड़ा सा नीचे और आते हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा। तो ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और लास्ट डेट 19/12/2022 है। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ के लिए क्या चाहिए? असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, ग्रुप बी की वैकेंसी है ये, बट नॉन गैजेट ऑफिसर होंगे। सैलरी यहाँ मेंशन की है। ये अगर आप इस फील्ड से हैं, असिस्टेंट आप माइक्रो फोटोग्राफिस्ट आपकी फील्ड से हैं, 3 वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और 45 डेज पब्लिकेशन से इसकी डेट होगी। 26 नवंबर को ये निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 45 डेज आप काउंट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस, यहाँ से बहुत सारी वैकेंसियां निकलती रहती हैं। शाहजहां रोड पे है ये। अब ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकली हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर चाहिए इनको, अपर एज लिमिट 40। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए एरोनॉटिकल के लिए, अपर एज लिमिट 30। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए इलेक्ट्रिकल, अपर एज लिमिट 30। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए
30, या ये केमिकल्स के लिए चाहिए अपर एज 30, कंप्यूटर्स के लिए चाहिए अपर एज 30, मैकेनिकल के लिए चाहिए अपर एज 30, और एक यहाँ पे देखिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स मेट्रोलॉजी के लिए चाहिए, और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो है 30। अब फिर टेक्सटाइल के लिए चाहिए स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ओटो रियनो लायरोलॉजी ईयर नोज एंड थ्रोट, ये मेडिकल से वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 40। जूनियर माइनिंग जियोलॉजिस्ट 35, असिस्टेंट माइनिंग जियोलॉजिस्ट 30 अपर एज लिमिट, और एक केमिस्ट भी चाहिए इनको, ठीक है, 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट इन इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस, वहां पर एज लिमिट होगी 35। तो देख रहे हैं आप कितने अलग अलग विभागों से वैकेंसियां निकलती हैं, कितनी अच्छी वैकेंसियां लिखती हैं। अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। कुछ कैंसिलेशन नोटिस है, अगर कोई वैकेंसी निकली होगी उसकी ये कैंसिलेशन नोटिस है, ठीक है। आइए, एक और निकली हुई है यूपीएससी से ही। अब इनको क्या चाहिए, ऑफ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑफिसर ऑफ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिल अप 2 वैकेंसी ऑफ हलवाई कम कुक कैंटीन। हाँ, आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी वैकेंसियां हैं, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज को देखेंगे तो आपके लायक जरूर वैकेंसी मिलेगी। अब यहाँ पे हलवाई कम कुक की कैंटीन की है, आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे ये सारे जो है आपके क्राइटेरिया होंगे, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कार्ड डिपार्टमेंट, ये थोड़ा गवर्नमेंट में आपने काम किया है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे और आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे फिर से एक यूपीएससी का है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, ये कुछ प्रेस नोट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये कुछ इन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे, ये उनके रिजल्ट इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपने दिया हो तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सेक्रेटरी बीएसएफ के लिए वैकेंसी निकली है, देख लेते हैं क्या है। फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट ऑफ नॉन गजेट नॉन मिनिस्ट्रियल कम्बेट साइट्स पोस्ट ऑन ड्यूटेशन बेसिस इन बीएसएफ सेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट। अब ये मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो अगर आप मैकेनिक हैं या उसके रिगार्डिंग आपने कोई डिग्री ली हुई है तो आप इसको भर सकते हैं। अब ये देखिए कितनी, हेड कांस्टेबल, व्हीकल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, अनहोल्स्टर, टर्नर, वॉल्केंज ऑन ऑपरेटर, टायर रिपेयर प्लांट, कारपेंटर, स्टोर कीपर, वेल्डर, तो इस तरह की वैकेंसियां निकली हुई हैं। और ये देखिए सारा कुछ परफॉर्मा दिया हुआ है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो आप एक मैकेनिक हैं या आप उस फील्ड से हैं तो आप इसको जरूर देखिए, बीएसएफ की ये वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल, स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर हैं तो आप इसको जरूर भर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट हो रही है वो 16/12/2022 है, और ग्रुप सी एंड ग्रुप सी, ये देखिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल 4 के लिए, ग्रुप सी लेवल 2 के लिए 16 है, और स्पोर्ट्स कोटा है तो ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ देखिए मेंशन किए हुए हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप उसके अंदर आते हैं तो, ठीक है। ये देखिए सारा डिटेल्स दिया हुआ है, 1 बाई 1 करके सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आते हैं तो, ठीक है। ये देखिए पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आप इसको इत्मीनान से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अब ये देखिए 2 वैकेंसी है चीफ इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। तो ये सारे इनके दिए हुए हैं क्राइटेरिया, आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपने फिशरिंग में कुछ इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से वैकेंसियां निकलती हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किन किन विभागों से वैकेंसी आ रही हैं। एक ये है आईआईटी गुवाहाटी से है, एक पोस्ट चाहिए रजिस्ट्रार के लिए,
ठीक है, सैलरी यहाँ मेंशन की है। और ये देखिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55% मार्क और एग्रीगेट करके है, एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस है, तो ये थोड़े से सीनियर लेवल की है। लास्ट डेट जो होगी 12/12/2022 होगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। देन ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से निकले हुए, यहाँ पे क्या चाहिए इनको, चेयरमैन के लिए पोस्ट है। ठीक है, तो ये थोड़े से सीनियर लेवल हैं, बट फिर भी अगर आप देख सकते हैं इसको, अगर आप उस फील्ड में हैं या आप उस कैटेरिया में आते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लेकिन ये है बेंगलुरु से। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट चाहिए था इनको, लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए, एंड ड्राइवर ऑलरेडी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप जॉब खोज रहे हैं, आप जॉब परेशान नहीं है, तो आप इस तरह की वैकेंसियों में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ड्राइवर है, अब देखिए इसकी जो ऊपर एज लिमिट है वो 27 है। इनकी भी सैलरी जो है आप देख रहे हैं, लेवल 2 पे मैट्रिक ऑफ 7 CPC कितनी अच्छी है, और सारे रिकमेंडेशन गवर्नमेंट देती है। तो अगर आप कर सकते हैं करें, आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं तो करें, ये इस तरह की वैकेंसियों के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन की गई है, 30/12/2022 इसकी लास्ट डेट होगी, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे और जानकारी आपको मिल सकती है। अब एक ये वैकेंसी है, एंगेजमेंट ऑफ कल्चरल कोटा इन वेस्टर्न रेलवे। अगर आप कल्चरल कोटा के अंतर्गत आते हैं तो वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16/12/2022। ये रहे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये 2 पोस्ट हैं, ऑक्टोपैड इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर एंड मेल सिंगर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक लाइव स्टॉक्स प्रोडक्शन 1 पोस्ट की है। यहाँ पे इनकी जो है क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है, और ये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। और जो लास्ट डेट दे रहे हैं वो है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप 26 से काउंट कर लीजिएगा, उसकी लास्ट डेट होगी 30 days। देन आइए और देख लेते हैं, एक ये नौसेना से निकला हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये इनवाइट कर रहे हैं किसके लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। देखिए यहाँ लिखा है, 15 days from the date of publication advertisement, apprenticeship training to graduate diploma ITI candidates under Apprentice Act 1961। तो आप अगर अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं और ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। 63 पोस्टों के लिए निकली हुई है, ये कुछ फीस मेंशन की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये पूरा परफॉर्मा आप मेंशन किया हुआ है। अब ये देख लीजिए, एक वैकेंसी है, कमीशनर्स फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। अब यहाँ पे सारे ही सीनियर पोस्ट हैं, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, ये देख लीजिए। अब ऊपर में तो सीनियर पोस्ट है, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्राइवेट। बट यहाँ पे देखिए कुछ लीगल एडवाइजर हैं। आप अगर आप लीगल से रिलेटेड हैं, लॉ से रिलेटेड हैं, तो ये 2 वैकेंसियां हैं, लीगल एडवाइजर एंड डिप्टी लीगल एडवाइजर। इधर जूनियर ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी, आप चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। 26 से आप 6 वीक्स लगा लीजिएगा, 24 डेज और काउंट कर लीजिएगा। 6 वीक्स मतलब 36 डेज अप्रॉक्सीमेटली। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब ये देख लेते हैं, आईसीएआर से मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ और आईसीआर से बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं, और ज़्यादातर वैकेंसी एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो के लिए आती हैं। यहाँ पे भी वैकेंसी निकली हुई है, सीनियर रिसर्च फेलो, यंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, और ये रहे इनके प्रोजेक्ट्स, और ये रहे इनकी सैलरी। लास्ट डेट जो है 12/12/2022 होगी, और ये रहे इनके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब ये देखिए आईआईटी अभी हमने गुवाहाटी देखा था, आईआईटी दिल्ली से भी है, बट यहाँ पे किसके लिए है आप चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी है, ठीक है। 57 ईयर्स होंगे इसकी जो अपर एज लिमिट, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और 20/12/2022 इसकी होगी लास्ट डेट, चेक कर लीजिएगा। एक ये वैकेंसी है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्टर चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये इनके पे लेवल होंगे, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, यहाँ पे 10 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप प्रोफेसर फील्ड से हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। और इसकी जो पब्लिश्ड हुई है ये 19/11 को हुई है, और यहाँ पे और बहुत सारी जानकारी नहीं दी गई है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। और एक ये पोस्ट है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कुछ with reference to about the last date receive publication through proper channel for the post personal assistant on deputation basis IWA extended on इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली थी, उसको एक्सटेंड करके 16 दिसंबर कर दिया लास्ट डेट, तो आप चेक कर सकते हैं। MSME टूल्स रूम कोलकाता, अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, विंटर वेकेशन कोर्सेज फ्रॉम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। देखिए मैं हमेशा ही कहते आया हूँ कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपको जॉब ही नहीं प्रोवाइड करता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कब कब कोर्सेज चालू हो रहे हैं और कब कब आप वहाँ कोर्स कर सकते हैं, उनकी भी जानकारी देता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ना कि सिर्फ जॉब के लिए, बल्कि आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉलेजों में कोर्सेज जो है अप्लाई करने के लिए मौका मिलता है, और आप यहाँ पे फेक नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये देखिए अगर आप कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जहाँ पे जाके आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये ऑटो कैड और ये सारी चीज़ें सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, तो ये आपके मतलब एक टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको काम करेंगे। देन एक ये वैकेंसी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंगलोर बेंच बेंगलुरु, यहाँ पे क्या चाहिए, स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की भी वैकेंसियां निकलती रहती हैं, आप देख रहे हैं। तो अगर आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कार ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, तो आप उनको बता सकते हैं। एक ये वैकेंसी देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ये राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए है, थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है। सैलरी मेंशन की गई है, और 45 डेज लास्ट डेट होगी एडवर्टीजमेंट की, 26 से काउंट कर लीजिए 45 डेज, और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो एक बार जरूर देख सकते हैं। देन के कॉलेज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ठीक है, ये मुंबई में है, वहाँ के लिए वैकेंसी है, इनको क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। ये बीएफए के लिए बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड इधर चाहिए मास कम्युनिकेशन के लिए, इसमें बीबीआई के लिए, और बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चाहिए। यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको, लास्ट डेट होगी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब ये वैकेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, ये कहाँ से निकली हुई है, मुंबई से निकली हुई है। अब इनको क्या चाहिए, अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए, ठीक है। एक है अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर चाहिए, यहाँ क्लर्क था और ये कैशियर है, तो इनकी जो क्राइटेरिया दी हुई है एज की 27 एंड 30 है, और ये क्वालिफिकेशंस मेंशन है, चेक कर सकते हैं आप। लास्ट डेट होगी 2012-2022। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से वैकेंसी है, एडिशनल कमिश्नर्स चाहिए, तो थोड़ी सीनियर लेवल की हो गई है, आप चेक कर लीजिएगा, और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी और मिल जाएगी। देन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट अगेन स्पोर्ट्स कोटा, अगेन एक स्पोर्ट्स कोटा, ये गोरखपुर के लिए है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये सारी ही स्पोर्ट्स के लिए चाहिए इनको, ये देखिए 1 बाय 1 करके सब कुछ दी गई है, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे वो सारे ही सिस्टम दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। अब ये देखिए एक ये वैकेंसी है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज। अब ये कहाँ से है? ये हैदराबाद से है। इनको क्या चाहिए? डायरेक्टरेट चाहिए, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग में डायरेक्टर चाहिए। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे आपको जानकारी और मिल जाएगी। ऑफिस ऑफ द जूट कमिश्नर्स, ये देखिए कितने सारे ऑफिसर्स होते हैं, इतनी सारी वैकेंसी आती हैं। यहाँ क्या चाहिए? इनको भी चाहिए डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए। तो ये दोनों ही सीनियर लेवल की हैं। आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेल्जियम। ठीक है, अब यहाँ से वैकेंसी है, ऑफिशियल वेबसाइट। इनको क्या क्या चाहिए? असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, माली चाहिए, चौकीदार चाहिए, सफाई वाला चाहिए, वॉचमैन चाहिए, मजदूर, बदर, कुली। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह की वैकेंसियां निकलती हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। और इनमें एक हैंडसम सैलरी भी आपको मिलती है। देखिए चौकीदार को जो मिलेगी 17,000 से लेके 28,950 देगी। और गवर्नमेंट क्या करती है? इनको रहने के लिए सारे एकमेंडेशन देती है, मेडिकल फैसिलिटीज देती है। तो मतलब आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि जी यहाँ पे निकली हुई है और आप इसको कर लें, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देन एक ये वैकेंसी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए। इनको क्या चाहिए? एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। ये भी थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, बट आप चेक कर सकते हो, नई दिल्ली से वैकेंसी निकली है। और 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट होगी, मेंशन की हुई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, फिर से एक वैकेंसी क्या है? पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए। ठीक है, अगर आप कार ड्राइविंग कर लेते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ये सारे ही दिए हुए हैं, कैसे आपको भरना है। ठीक है, और इसकी देख लेते हैं। और 60 डेज इनकी जो लास्ट होगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो आप चेक कर सकते हैं। देन एक ये वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। ये वैकेंसियां निकलती रहती हैं लाइट हाउस की, कभी गोवा से कभी चेन्नई से। तो यहाँ पे क्या चाहिए? द डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस टेक्नीशियंस चाहिए। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है, 3 पोस्ट चाहिए टेक्नीशियन के लिए। और उनकी सैलरी देखिए कितनी अच्छी से बता रखे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अपर एज लिमिट जो हो रही है यहाँ पे 30 हो रही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। 7 डेज मोर देन द क्लोजिंग डेट। अब ये देखिए जो बड़ी वैकेंसी, करेंसी नोट प्रेस, नासिक से वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और कितनी अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ देख लीजिए, नासिक में नोट छपते हैं, सॉरी सॉरी। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या चाहिए? सुपरवाइजर चाहिए प्रिंटिंग के लिए, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, एनवायरमेंटल, आईटी के लिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए। इतनी सारी पोस्टर्स निकली हुई हैं। कहाँ से? करेंसी नोट प्रेस नासिक से। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अपर एज लिमिट इधर मेंशन की हुई है। मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं। और ये रही आपकी सैलरी, जहाँ पे आप सारी जानकारी और ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप। अब ये देखिए, जब आप ये भरने जाएंगे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें सब आपको यहाँ पे दिखेंगी, आप इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये इस तरह की वैकेंसियों में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ज़रूर भरें, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह की वैकेंसियाँ बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट जो मेंशन की गई है 6/12/2022 है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी कुछ डिटेल्स दी हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से निकली हुई है वैकेंसी। इनको क्या चाहिए? टर्नर, कारपेंटर एंड पेंटर। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वैकेंसियां हैं। अपर एज लिमिट एज बिलो यस 28। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है वो 28 दी गई है, और सैलरी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, ये रहे इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। एक ये वैकेंसी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरली ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अब ये पुलिस फोर्स से आई है वैकेंसी, बट ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। हमने रेलवे के बारे में बताया आपको, 2 जोन के बारे में बताया।
और ये पुलिस कोटा से है ये, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ये सारा कुछ दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कोटा से है तो जरूर चेक कर लीजिए। देन नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, 9 पोस्ट हैं, किसके लिए? सुपरिटेंडेंट के लिए। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। 45 डेज जो होंगे आपके लास्ट, 45 डेज आपके 26 नवंबर से आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट डेट होगा। देन हैदराबाद से एक वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए देख लीजिए, प्रोफेसर्स के लिए है, ठीक है, प्रोफेसर इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ठीक है, पैरामेडिकल एनालिसिस, ये सारे ही हैं। अब ये लास्ट डेट जो है 24 दिसंबर है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये प्रोफेसर्स के लिए ही है पूरे, और ये डिपार्टमेंट्स हैं, किन किन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर किए हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये देख लेते हैं, एक ये वैकेंसी है, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटीज दिव्यांगगंज, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए? डिप्टी चीफ कमिश्नर्स चाहिए, ठीक है, ऑन द डिप्यूटेशन बेसिस। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। ये रही ईमेल आईडी इनकी, सॉरी, ये रही ईमेल आईडी जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जन संचार संस्थान, ये यहाँ से वैकेंसी किस लिए? फी पेड बाय कैंडिडेट्स विल रिफंडेड टू द टेम शॉर्टली। The selection process engineer recruitment 10 non-academic post of IMC 6 category which were advertisement through IMC। ये कोई वैकेंसी निकाले हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो ये कुछ कैंसिलेशन है, हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू अनअवेलेबल रीजंस, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, किस पोस्ट के लिए? आइए चेक कर लेते हैं। young professional चाहिए on contractual basis NSF funded project in division। the contest candidate must be 13 दिसंबर को आपके 9:30 बजे यहाँ पे इंटरव्यू होंगे न्यू दिल्ली में। और आपको जैसे कि मैंने बताया डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स के लिए है, ठीक है, यंग प्रोफेशनल्स होंगे। और डिटेल्स जानना है तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, तो आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए एक ये वैकेंसी देख लीजिए, फिर आईआईटी से निकली है, नागपुर से निकली हुई है। अब किसके लिए है? पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट आईआईटी, ठीक है, डायरेक्टर चाहिए आईआईटी के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की है, लिंक दिया हुआ है। और ये रही इनकी लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 2/1, ये 2023 तक इसको आप लास्ट डेट समझ सकते हैं। इंडियन नेवी क्या चाहिए इनको? refer to advertisement of the post of one paramedics to filled by observation published। तो ये इस डिपार्टमेंट से, पैरामेडिस्ट डिपार्टमेंट से है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट डीडीए से निकली हुई है, इनको निकलती रहती है इनकी वैकेंसियाँ, डीडीए की वैकेंसियाँ मैंने कई बार देखा निकलती रहती है, और ज़्यादातर चीफ इंजीनियर की निकलती है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल्स के लिए, चीफ इंजीनियर सिविल्स के लिए चाहिए। लास्ट डेट होगी 12/12/2022, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये लोधी रोड में है, और इनको क्या चाहिए? एडिशनल सुपरिटेंडेंट एट ऑफ पुलिस, ठीक है, तो ये थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, 5 पोस्ट है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे आइए ये देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ से है ये वैकेंसी? न्यू दिल्ली द्वारका से है ये, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, तो ये भी थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट होगी। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। आइए आगे चलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स, ठीक है, किस चीज़ के लिए है ये? एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, किस पोस्ट के लिए? लेवल 2 ग्रेड सी एंड लेवल 1, ये पोस्ट दिए हुए हैं। आप अगर आप रेलवे में आप सोच रहे हैं भर्ती के लिए, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये कहाँ के लिए है? मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है जहाँ पे आपको पूरी ही जानकारी मिल जाएगी।
है ना। तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आप रेलवे के वैकेंसी के लिए सोच रहे हो तो। और ये स्लॉट क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है 12/12/2022, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। एक ये देख लीजिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी भी वैकेंसियां निकलती रहती हैं, बट यहाँ पे जो निकली हुई है वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफिसर्स हैं चेक कर लीजिएगा। और 19/9/2000 ये कुछ इन्होंने बता रखा है कि इस बीच में निकली हुई थी वैकेंसी, वो फिर निकली हुई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। 30 डेज जो होगी इसकी लास्ट डे होगी भरने की आपके फॉर्म की। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ये वैकेंसी देखिए, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग, चंद्र लोक भवन, न्यू दिल्ली। तो इस तरह से वैकेंसी आती रहती हैं। ये देखिए फॉडर एग्रोनोमेटिक्स इन लेवल 10 के लिए एक वैकेंसी है। और कुछ, हाँ, तो ये वन वैकेंसी है, ये इसी डिपार्टमेंट्स के लिए चेक कर लीजिएगा। और एड्रेस ये मेंशन किया गया है, जनपथ में न्यू दिल्ली में है ये। ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन की गई है। 60 डेज जो होगी लास्ट डेट होगी पब्लिकेशंस के, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से एक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स के लिए निकला हुआ है, आइए ये देख लेते हैं। क्लोजिंग डेट 12/12/2022 को है, और इसमें किस चीज़ के लिए है? ग्रुप सी की वैकेंसी हिंदुस्तानी लाइट वोकल मेल चाहिए, और वन पोस्ट अदर हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। तो ये कुछ स्पोर्ट्स कोटा से कल्चरल कोटा का कुछ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, सेंट्रल रेलवेज इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट अगेंस्ट कल्चरल कोटा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स। अब ये चंडीगढ़ से एक वैकेंसी निकली हुई है, किसके लिए? सीनियर ड्राफ्टमेंट्स के लिए। तो अगर आप ड्राफ्टमेंट हैं, इंजीनियरिंग में फील्ड से हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और इसकी 60 डेज होगी लास्ट डेट पब्लिकेशन से, ओके। तो 2 महीने का पूरा टाइम है। देन एक ये देख लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देहरादून से वैकेंसी है, और डिप्यूटेशन बेसिस पे है। द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस वैकेंट एंटिसिपेटेड पोस्ट इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा बाय ड्यूटेशन बेसिस, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपकी जानकारी मिल जाएगी कि किस किन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ओके। देन आगे चलते हैं। कमांडेंट द गढ़वाल राइफल्स, अब ये देखिए उत्तराखंड में है, और इनको क्या क्या चाहिए? स्टेनोग्राफर चाहिए, कुक चाहिए, बार्बर चाहिए। सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, चेक कर लीजिए। क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, 1 पोस्ट, एक SC, 1 OBC, 1 PH, 1 PDOBC, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 वीक आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट लास्ट डेट होगी, और 25 जो होगी अपर एज लिमिट है इसमें। तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप उस फील्ड से में भरना चाहते हैं तो। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, अब हाईवे इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। अब ये देख लिए, असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, अकाउंट्स और IT। और ये देखिए अपर एज लिमिट यहाँ मेंशन की गई है 35, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। लास्ट डेट जो होगी 7/1/2023 तक आप इसको भर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक ये वैकेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जनरल मैनेजर लीगल, यहाँ पे फिर एक लीगल की एडवोकेट के लिए ज़रूरत है, एक पोस्ट है। और ये पूरा सारा कुछ दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके इसको फॉर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, क्लासरूम अटेंडेंट चाहिए इन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, 3 years रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, ठीक है। तो एक ये चेक कर सकते हैं वैकेंसी को, आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दैन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहिए, 31 पोस्ट है, सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड से वैकेंसी है, और ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसियां निकली हुई हैं। जूनियर स्टाफ नर्स, फायरमैन, रिफैक्ट्री मेंसन, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फीटर, टर्नर फीटर,
एंड सिविल एंड लैब टेक्नीशियन चाहिए इनको। ठीक है, इतनी सारी पोस्टों के लिए वैकेंसियां निकली है। मिश्र धातु है कहाँ से, ये हैदराबाद से। ठीक है, एग्जाम्स कैसे होंगे देखिए, मेंशन किया हुआ है। रिटर्न से एग्जाम्स होंगे, क्वालिफिकेशन पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस पे 15 मार्क्स मिलेंगे, ट्रेड प्रोफेशन टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 100 मार्क्स के टोटल्स आपके एग्जाम्स होंगे। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट जो होगी 7/12/2022 तक होगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। सैनिक स्कूल अंबिकापुर। ठीक है, ये देखिए रेगुलर बेस्ड पे ये सब वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे निकली हुई हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट एज पर डिटेल्स। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिएगा। क्या चाहिए, काउंसलर फॉर फीमेल, क्वार्टर मास्टर, बैंड मास्टर, पीएम पीटीआई मैट्रॉन एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक है, अब ये देखिए सब में एक एक वैकेंसी हैं। और ये रही सैलरी, देखिए सैलरी कितनी अच्छी है। काउंसलर फॉर फीमेल 40,000। ठीक है, यह 25 देन 25, लाइब्रेरी असिस्टेंट 20। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको। देन एक ये वैकेंसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ से वैकेंसी है। डिप्टी रजिस्ट्रार चाहिए, इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर चाहिए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, हिंदी ऑफिसर चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए वैकेंसी है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और ये है 4/12/2022 को लास्ट डेट होगी। सैलरी की जो कैटेगरी है वो मेंशन किया हुआ है। और ये देखिए ये किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, हरियाणा N44 विलेज उमरी कुरुक्षेत्र से। ठीक है, किस चीज़ के लिए है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन हरियाणा। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, एंड जिम इंस्ट्रक्टर्स के लिए है, प्रोफेशनल काउंसलर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह की वैकेंसियां निकलती रहती हैं जिम ट्रेनर के लिए और काउंसलर के लिए। अब इनकी जो लास्ट डेट होगी 2 दिसंबर 2022 होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सैनिक स्कूल का था। ये देखिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, पहले भी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से वैकेंसी निकली है, बट ये थोड़ी सी सीनियर लेवल की है। डिप्टी डायरेक्टर चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, फॉरेन ट्रेड के लिए, मार्केटिंग के लिए, और स्टैटिकल ऑफिसर चाहिए। तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप इन फील्ड से आते हैं। और भी वैकेंसियाँ देखिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, मास मीडिया, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशंस, केमिस्ट, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, प्रोग्रामर, फूड टेक्नोलॉजी। तो कितनी ही वैकेंसियां निकली हुई हैं। और ये सभी के यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ जो दिया हुआ है ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। जिस जिस पोस्ट के लिए भरेंगे ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, ऑडिटर के लिए भर रहे हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और पास और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जिस जिस पोस्ट के लिए आप भरेंगे यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। और ये रही आपकी कैटेगरी। ठीक है, एक एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए और भी पोस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कंटेंट राइटर कम जर्नलिस्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, लैब असिस्टेंट। तो मतलब हर एक फील्ड को ही इन्होंने टच किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है आपके लिए ये। अब ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस से निकली हुई है वैकेंसी, अंसारी नगर न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। आइए चेक कर लीजिए किस किस पोस्ट के लिए है। साइंटिस्ट चाहिए, एंटोमी के लिए साइंटिस्ट 2, CCRF साइंटिस्ट 1, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिस्ट। ठीक है, मेडिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, प्रोग्रामर, परफ्यूशनिस्ट, असिस्टेंट डेडिकेशंस, मेडिकल सोशल सर्विसेज ऑफिसर जूनियर। मतलब ये सारा ही देखना है आप, कितनी अच्छी वैकेंसियां हैं ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक पूरा है ये। और ये वैकेंसी है कहाँ की, ऑल इंडिया यानी एम्स से निकली हुई है, एम्स से न्यू दिल्ली से निकली हुई है। ये सारी वैकेंसियां हैं ये। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है ये।
और ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, किस अन रिजर्व के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में काम करने का एक मतलब अच्छा मौका है आपके पास, आप चेक कर सकते हैं। और एक ये वैकेंसी देख लीजिए, ट्रिब्यूनल हैदराबाद से निकली हुई है, फोटो कॉपियर डिस्पैच राइटर के लिए है वैकेंसी। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 फोटो कॉपियर के लिए और एक डिस्पैच राइटर के लिए। ठीक है, तो उनकी क्या क्राइटेरिया होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए एक वैकेंसी आईसीएमआर से। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए, ऑफिस के लिए 1 पोस्ट है। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भटिंडा से। ये तो मैंने न्यू दिल्ली के बारे में बताया था आपको, अब ये भटिंडा से वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या है, फैकल्टी पोस्ट प्रोफेसर एंड एडिशनल प्रोफेसर्स चाहिए इनको। ठीक है, 30 डेज होगी, लास्ट डेट होगी। एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये सारी ही पोस्ट हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, बठिंडा में एम्स के लिए ये सारे पोस्ट निकले हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कुछ क्यूआर कोड है जहाँ से डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन है जहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। मतलब आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज सेवी से निकली हुई है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, चेक कर लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए। अच्छा, ये पहली जो वैकेंसियां थी उसी को ये और इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एम्स की ही वैकेंसियां हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे असिस्टेंट वार्डन और ये भी निकली हुई है, सिक्योरिटी कम फायर गार्ड, ये सब कुछ निकला हुआ है, चेक कर लीजिएगा। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मध्य प्रदेश, यहाँ से निकली है वैकेंसी। किन किन पोस्टों के लिए, प्रिंसिपल डिजाइनर चाहिए, रेगुलर बेसिस के लिए चाहिए, सीनियर फैकल्टी रेगुलर बेसिस, एसोसिएट सीनियर फैकल्टी रेगुलर बेसिस, फैकल्टी लेवल। ठीक है, तो ये इस तरीके की भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, देख लीजिए। सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर चाहिए, सीनियर डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और एक ये वैकेंसी निकली हुई है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन इन नीट हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से वैकेंसी निकली हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से। और यहाँ भी सेम, प्रिंसिपल डिज़ाइनर, एडजंक्ट फैकल्टी, सीनियर डिज़ाइनर। तो इन सभी के लिए देखिए यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है और क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि कितनी कितनी पोस्टेड किन किन चीज़ों के लिए चाहिए। तो आप इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो होगी 19/12/2022 होगी, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस यहाँ से निकली है वैकेंसी, बैंगलोर से है। और क्या चाहिए, डिप्टी रजिस्ट्रार चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, एडमिन ऑफिसर चाहिए। ठीक है, सबकी एज, अपर एज लिमिट दी गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये एक देखिए वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा सीनियर लेवल के लिए है, असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन एक ये वैकेंसी है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब इनको देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ये सारी वैकेंसियाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टेज मैनेजर, साउंड टेक्नीशियन, मतलब आप म्यूजिशियंस हैं या ड्रामा से रिलेटेड हैं या आप बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ आप काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। लाइट टेक्नीशियन, फ्लूट कम शहनाई प्लेयर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनो इंग्लिश हिंदी, रिसेप्शन इंचार्ज, ड्राइवर ग्रेड, केयर टेकर कम कुक, ये सब कुछ वैकेंसियां हैं। सभी की सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है किस लेवल पे आपको मिलेगी। और ये रही है इनकी लास्ट डेट, 30/11/2022 लास्ट डेट होगी। अब यहाँ देख लीजिए, डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस, यंग प्रोफेशनल चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू है।
ठीक है, ये मेंशन किया गया है। वॉक-इन इंटरव्यू है, यंग प्रोफेशनल चाहिए और 13/12/2022 को 10 AM को होगा इंटरव्यू। तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, पूसा रोड से। ये देखिए की वैकेंसी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ऋषिकेश नहीं निकली हुई है। ठीक है, अब ये क्या है वैकेंसी, लास्ट डेट होगी 29/12/2022 को, और किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये कुछ एडमिशन नोटिस हैं, जैसे कि मैं कहते आया हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ एडमिशन्स के लिए, कोर्सेज के लिए भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये ओखला में ये एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, माना जाना पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे इन सभी डिपार्टमेंट पे आप कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, और कितने कितने कोर्सेज हैं ये दिए हुए हैं, और ड्यूरेशन दिए गए हैं, फीस भी दी गई है। तो इन सभी चीज़ों में आप कर सकते हैं कोर्सेज, जो आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ रिसीट, ये कुछ इन्होंने निकाला हुआ था वैकेंसी, और उसी को उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया है, तो उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी से वैकेंसी है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए इंदौर के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है। 45 डेज जो होंगे लास्ट डेट होंगे, आप चेक कर सकते हैं। चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ से निकली हुई है। सीनियर लेवल की पोस्ट है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल चाहिए, एक पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है। 60 डेज जो होगी वो लास्ट डेट होगी। डायरेक्टरेट वीट डेवलपमेंट, ठीक है, ये देख लीजिए कितनी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट, 2 मैक्सिमम नंबर, और ये पूरी सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है। 40 ईयर अपर एज लिमिट होगी, 30 डेज होगी, लास्ट डेट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन की गई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इंडियन ऑयल से निकले क्या है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट, अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है, और ये सारे ट्रेड दिए हुए हैं, और पूरे ऑल इंडिया से निकला हुआ है। ये देख रहे हैं सारे ही रीजन दिए, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, साउदर्न रीजन पाइपलाइन, टोटल साउदर्न रीजन पाइपलाइन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये पूरा परफॉर्मा भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं ना। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इंडियन ऑयल से आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपके जॉब के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वैकेंसी थी किसके लिए, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट आईआईटी रांची झारखंड के। तो ये थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट भी आती रहती है यहाँ पे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निकली हुई है, सेल से वैकेंसी। अब ये देख लीजिए किन किन पोस्टों के लिए है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, मेडिकल फील्ड से भी वैकेंसी है। ये देखिए सारा कुछ मेडिकल का ही है। फिर यहाँ पे मैनेजर आ गए। अब मैनेजर किसके लिए हैं, हाइड्रोलिक्स के लिए हैं, मेंटेनेंस यूटिलिटी के लिए हैं, पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस मैनेजर, मैकेनिकल बार रोड, ठीक है, रॉड मिल। ठीक है, चूंकि यहाँ प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे ये देखिए और भी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए माइंस फायरमैन, सर्वायर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ठीक है, माइनिंग ब्लास्टर, इन सभी के लिए पोस्ट निकली है। और कितनी अच्छी वैकेंसी है, 16, 4, 8, 17, 17, है ना। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इतनी सारी वैकेंसियाँ ये देख सकते हैं आप, ये सब किस तरीके से आप इसको भरेंगे। ये रही अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए ये सारी वैकेंसियां निकलती रहती हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी सीनियर कंसल्टेंट के लिए, जिस जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किन किन पोस्टों के लिए क्या है। ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, वन बाय वन आराम से पेशेंसली आप
इसको भर सकते हैं। जो देखिए, सपोज दैट आप माइंस फॉरमेंस के लिए भर रहे हैं, 28 ईयर अपर एज लिमिट होगी। और ये रही क्वालिफिकेशन आपकी, मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप भर रहे हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ये पूरा ही ये शीट दिया हुआ है, जिसमें आप 1 बाय 1 करके सारी जानकारी ले सकते हैं। माफी चाहूंगा। अब ये देखिए, एक ये वैकेंसी है, शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड से निकली हुई वैकेंसी है। किस चीज़ के लिए है? सॉरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए। 1 पोस्ट है, क्लास 12th पास होना चाहिए विथ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी टेक्नोलॉजी। 1 अनरिजर्व के लिए ही निकली हुई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 5/12/2022 को इसकी लास्ट डेट होगी। तो इस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट, यहाँ से है, किसके लिए है? रिसर्च ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डिप्यूटेशन बेसिस पे है, और इसकी जो 60 डेज होगी, लास्ट डेट होगी पब्लिकेशन से, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट, यहाँ से वैकेंसी है। किन किन पोस्टों के लिए है? एंगेजमेंट ऑफ 2 टेक्निकल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसियां हैं, और यहाँ पे टेन्योर्स दिया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप जानकारी और ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, ठीक है, यहाँ क्या चाहिए? ज्वाइंट डायरेक्टर्स इन मिनिस्ट्रियल कार्डे के लिए चाहिए, तो ये चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है। फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? डिस्पैच राइडर चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो डिस्पैच राइडर क्या होता है? एक तरह से ड्राइवर ही होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है, पोजेसिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल्स, और 25 ईयर होगी इसकी अपर एज लिमिट, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, फिर से एक निकला हुआ है, डायरेक्टर के लिए है पोस्ट। थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि इसमें हर तरह की वैकेंसियां निकलती हैं, हर एक लेवल की निकलती रहती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सर्च जरूर करें कि आप किस एलिजिबिलिटी में सूट करते हैं, वो वैकेंसी है कि नहीं है ना, तो इसे चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए, हेडक्वार्टर्स दक्षिण भारत एरिया, चेन्नई से निकली हुई है। क्या चाहिए? बार्बर चाहिए, वॉशरमैन चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट 25 है, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं जिनको इस तरह के जॉब की नीड्स है। ठीक है, तो ये पूरा मेथड दिया हुआ है, कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसको भरेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक एनटीपीसी से वैकेंसी है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट की 9 रत्न में से एक कंपनी है। अब यहाँ क्या चाहिए? कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट एंडम के लिए चाहिए एग्जीक्यूटिव्स, देन विंड के लिए एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। और इधर कुछ हेल्थ में भी दिया हुआ है, द कैंडिडेट शुड साउंड हेल्थ, अच्छा उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये कुछ लास्ट डेट दी गई है 30/11/2022। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको, किस तरह से अप्लाई करना है। एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब एक ये देखिए, वैकेंसी निकली हुई है, इनविटेशन ऑफ पब्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सोनीपत से निकली हुई है वैकेंसी, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए निकली हुई है। यहाँ पे एक देख लीजिए, आर्मी हेडक्वार्टर के लिए निकली हुई है वैकेंसी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1 एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व ओबीसी। ठीक है, और अपर एज लिमिट होगी वो 25 होगी। और ये होगी इनकी एलिजिबल सैलरी जो दिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है, और ये होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक ये देख लीजिए वैकेंसी, किसके लिए है? महर्षि
सांदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, उज्जैन से निकली हुई है वैकेंसी। प्राइवेट सेक्रेटरीट चाहिए और लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और 45 डेज होगी लास्ट डेट ऑफ जो पब्लिकेशंस होंगी। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, एक ये वैकेंसी है भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग से। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 1, एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है। और लास्ट डेट जो होगी वो 15 दिसंबर होगी। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप प्रोफेसर फील्ड से हैं तो। ये देखिए एक वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पोजीशंस, ठीक है। डिप्टी इंजीनियर्स चाहिए, एसोसिएट सीनियर्स चाहिए, डिजाइन इंस्ट्रक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डिजाइन इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 पोस्ट है इसमें और यहाँ 2 पोस्ट हैं। और अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये रहे आपके एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप इसको चेक करके आप भर सकते हैं ना। देन एक ये वैकेंसी निकली हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ से वैकेंसी है किस चीज़ के लिए, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो दी गई है 12 दिसंबर 2022 दी गई है। ये वैकेंसी क्या है, गंगा संरक्षण विभाग से निकली हुई है। क्या चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए इन फरक्का बैरेज, ठीक है। वेस्ट बंगाल से वैकेंसी है, फरक्का बैरेज से निकली हुई है। और लास्ट डेट जो होगी वो 2 वीक्स ऑफ द पब्लिकेशंस होगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिसर ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ के लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, डिविजनल अकाउंटेंट एंड ऑडिट थ्रू कंबाइंड के लिए वैकेंसी है। थोड़ी सीनियर लेवल की है, आप चेक कर सकते हैं। ये क्या है, दिल्ली एरिया सिग्नल कंपनी के लिए क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जानकारी नहीं दी गई है, बट आप जब सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन। अब ये देख लीजिए, ये किसके लिए है, दिल्ली एरिया प्रोवोस्ट यूनिट न्यू दिल्ली ग्रुप सी के लिए है वैकेंसी। और किस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए क्या चाहिए, कुक चाहिए, ठीक है। EBR ये बार बार ही हो सकते हैं। और ये सफाई कर्मी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, किस तरीके की पे मैट्रिक्स होगी, डी एंड अदर अलाउंसेस। चूंकि वो गवर्नमेंट के साथ आप काम करेंगे तो सारे रिकमेंडेशन आपको मिलते ही हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है सभी की, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दिल्ली कैंट से निकला हुआ वैकेंसी है। अपर एज लिमिट देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपके कुछ रिटर्न एग्जाम्स होंगे, वो कैसे होंगे ये सारी मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, पूरा ही इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल सकती है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है मैंने आपको इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। और एक ये निकला हुआ है, देख लीजिए, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर्स से वैकेंसी है। किसके लिए चाहिए, कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस के लिए चाहिए, जूनियर कंसल्टेंट के लिए चाहिए। 1 पोस्ट है, 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे सैलरी दी गई है। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है ये। और 5 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली 26 नवंबर का आपके साथ पूरी तरीके से रिव्यू किया। कुछ पॉइंट हो सकता है छूट गए होंगे, बट ये PDF में ये जो हाइलाइट्स मैंने किए हैं येलो येलो कलर से, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम से पे। आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहाँ पे आप इत्मीनान से पेशेंसली आप भर सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। आप अगर जॉब सीकर हैं, जॉब खोज रहे हैं, या 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो एम्प्लॉयमेंट यू मस्ट है। क्योंकि यहाँ पे फेक नहीं होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें रियल्स होती हैं, जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जुड़ जाइए टेलीग्राम से। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।